अमेरिका ने गजा में मुस्तकिल जंगबंदी और फ़लस्तीनियों के लिए बिला रुकावट इमदाद की फराहमी की करारदाद वीटो कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल के 15 में से 14 अरकान की हिमायत के बावजूद गजा जंगबंदी और इमदाद फराहमी की करारदाद मंजूर ना हो सकी। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का इजहार अफसोस कहा, जंगबंदी करारदाद की नाकामी तारीख में याद रखी जाएगी। सलामती काउंसिल की इस करारदाद के मुस्तरद होने से खतरनाक पैगाम जाएगा। गजा में 54,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। जंगबंदी की करारदाद मुस्तरद होना आलमी इंसानी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने मजीद कहा कि कुर्राए अर्ज़ पर गजा के हालात जहन्नुम से भी बदतर हैं। करारदाद पेश करने वालों में पाकिस्तान भी शामिल था। पाकिस्तानी मंदूब का फ़लस्तीनी अवाम की भरपूर हिमायत जारी रखने के अज़्म का भी अयाद। This is no longer a humanitarian crisis. It is a collapse of humanity and of international law and all that this council is supposed to stand for. As the president of the ICRC noted, Gaza is worse than hell on earth. Over 54,000 civilians have been killed, among them 28,000 women and girls and 18,000 children. In the last 24 hours alone, nearly 100 Palestinians have been killed and more than 400 wounded. Entire neighborhoods lie in ruin. Famine stalks the land. Disease and despair now spread more quickly than any aid can arrive. गाजा में इसराइल के वहशियाना हमले जारी, मजीद 45 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। इसराइल का हमास के नए सरबराह अज़ीज़ुद्दीन अल हदीद को शहीद करने का भी दावा। अल हदीद को गजा में हमास की आला कमान की आखिरी सीनियर शख्सियत समझा जाता है। मोहम्मद सिनवार की शहादत के बाद अज़ीज़ुद्दीन अल हदीद अल क़िसाम का सरबराह बने। हमास ने मोहम्मद सिनवार और अज़ीज़ुद्दीन की शहादत की तस्दीक नहीं की। हज का रुकने आज़म वकूफ़े अरफा आज अदा किया जाएगा। मिना में क़याम के बाद दुनिया भर से आए लाखों आज़मीन हज मैदान अरफात में जमा होंगे। गुरूब आफ्ताब के बाद हुज्जाज मुज़दलिफ़ा रवाना होंगे और रात मुज़दलिफ़ा में खुले आसमान तले गुजारेंगे। पाकिस्तान और भारत में दहशतगर्दी की तहकीकात के लिए मुश्तरका फ़ोरम होना चाहिए। पाकिस्तानी वफ़द के सरबराह बिलावल भुट्टो ज़रदारी का चीनी टीवी को इंटरव्यू। कहा, ऐसे फ़ोरम हों जहां दोनों मुल्क अपना मुकदमा पेश कर सकें। सिंतास माहिदे पर फ़िलहाल मुज़ाकरात तातुल का शिकार हैं। सिंतास माहिदे पर बाहमी मुज़ाकरात के बाद ही किसी नतीजे पर पहुँचा जा सकता है। भारत को अपने तैयारे गिरने का एतराफ़ करने में 1 माह का वक्त लगा। जंग में पाकिस्तान को फतह हासिल हुई। पाकिस्तान ने 6 भारतीय तैयारे गिराए। बिलावल भुट्टो की क़यादत में पाकिस्तानी वफ़द ने वाशिंगटन में मारूफ अमरीकी थिंक टैंक CSIS में पाकिस्तान का नुक्ता नज़र पेश किया। पाकिस्तानी वफ़द की अमरीकी कांग्रेस में पाकिस्तानी कॉकस से मुलाकात, कांग्रेस रुकन अल्हान उमर की भी शिरकत। बिलावल की वाशिंगटन में अमेरिकन फॉर टैक्स रिफॉर्म्स के ज़ेर एहतमाम तकरीब में शिरकत। पाक भारत जंगबंदी के लिए सहूलतकारी पर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। कहा, अमन से तिजारत के दरवाजे खुलेंगे। सिफारतकारी से जो हासिल किया जा सकता है वो जंग से हासिल नहीं किया जा सकता। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आला सतह वफ़द के हमरा 2 रोज़ा दौरे पर आज सऊदी अरब रवाना होंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म की दौरे के दौरान वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात मुतवक्की है। मुलाकात में तिजारत, सरमायाकारी, मुस्लिम उम्मा की फलाह पर गुफ्तगू होगी। वज़ीर-ए-आज़म पाक भारत कशीदगी कम कराने में सऊदी किरदार पर इज़हार तशक्कुर करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म का दौरा सऊदी विजन 2030 के साथ ताउन के नए रास्ते खोलेगा। £190 मिलियन केस में बानी PTI और बुशरा बीबी की सज़ा मअतली की दरख्वास्तों पर समाअत आज होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरदार सरफराज जोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ दरख्वास्तों पर समाअत करेंगे। £190 मिलियन केस में बानी PTI 10 साल और बुशरा बीबी 7 साल की सज़ा काट रही हैं। एहतजाज की कॉल के बाद से खबरें हैं कि बानी PTI आज रिहा हो रहे हैं। बानी PTI की बहन अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अलकादिर केस की अहम तारीख है। अगर केस ना सुना गया तो सितंबर तक चला जाएगा।
बानी पीटीआई से हुकूमत को कबूल करके 9 मई पर माफ़ी मांगने का कहा जा रहा है। मुज़ाकरात की टेबल पर बैठने के लिए लोग लचक दिखाने का कह रहे हैं। बोली उन्होंने कहा था कि बातचीत हमेशा कुछ लोग कुछ दो की बुनियाद पर होती है। मुज़ाकरात करने वाले क्या चाहते हैं कि बानी पीटीआई सब तर्क कर दें? वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को अमन का पायंबर करार दे दिया। कहा सदर डोनाल्ड ट्रंप अमन के हक में और कशीदगी के मुखालिफ हैं, हर किस्म के जंग के खिलाफ हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि इंसानियत सुकून से रहे, किसी खास खिते में नहीं बल्कि दुनिया भर में इंसानियत अपनी सोच, तरक्की और खुशहाली पर मरकूज रहे। अमरीकी सिफारत खाने में अमरीका की आज़ादी की सालगिरह पर तकरीब से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाक भारत जंगबंदी के लिए सदर ट्रंप के अहम किरदार को सराहते हैं। पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात नए दौर में दाखिल हो रहे हैं। पाक अमरीका ताल्लुकात मजबूत बनाने के लिए पुरअज़्म हैं। अमरीका के साथ इक़्तिसादी ताल्लुकात बढ़ाने के लिए इक़दाम जारी। दुनिया के सबसे बड़े फोरम अक़वाम मुत्तहिदा में भारत को बदतरीन शिकस्त। पाकिस्तान को सलामती काउंसिल की इंसदाद दहशतगर्दी कमेटी का वाइस चेयरमैन मुंतखब कर लिया गया। भारत पाकिस्तान को दहशतगर्द करार दिलवाने की दुहाइयाँ देना ही रह गया है। आलमी बरादरी ने भारतीय प्रोपेगेंडे पर कान धरने से भी इनकार कर दिया। पाकिस्तान को तालिबान पर पाबंदियों का जायजा लेने वाली कमेटी का चेयरमैन भी मुंतखब कर लिया गया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ताल्लुकात के फ़रोग़ में चीन मदद जारी रखने के लिए तैयार है। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के सफारती मिशन को सफ़ीर की सतह तक बढ़ाने का खैर मकदम करते हैं। यकीन है कि इस इक़दाम से दोनों ममालिक के ताउन और बाहमी एतमाद में इजाफा होगा और ख़िते में अमन व इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका किरदार अदा करने में भी मदद मिलेगी। अमरीकी शहरियों और मफादात को दहशत गर्दों से बचाने के लिए अमरीकी सदर का इक़दाम। अमरीकी सदर ने मुतादिद मुल्कों के शहरियों का अमरीका में दाखिले पर पाबंदी लगा दी। ट्रंप ने 12 ममालिक पर मुकम्मल और 7 ममालिक पर जुज़वी पाबंदियाँ आयद की हैं। मुकम्मल पाबंदियों वाले ममालिक में अफगानिस्तान, ईरान, यमन, लीबिया और दीगर शामिल। जुज़वी पाबंदियों वाले ममालिक में क्यूबा, तुर्कमानिस्तान, वेनेज़ुएला और दीगर शामिल। ट्रंप ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में गैर मुल्की तालिब इल्मों के वीज़ों पर भी पाबंदी लगा दी। तो जैसे शिकारी शिकार करते, जैसे चिड़ियाँ गिरती हैं, वैसे राफेल गिर रहे थे। तो अच्छे रहे, सुबकी करवाई पूरी दुनिया में। फिर आपने वो सुना कि S-400 पता नहीं क्या कोई जादू की कोई जाल है कि पाकिस्तान से पत्थर भी नहीं आ सकेगा। तो 6-6 घंटे वहाँ पे फटफड़ाते रहे पाकिस्तानी ड्रोन दिल्ली में और गुजरात में। तो अच्छे रहे। फिर उन्होंने कहा जंग करेंगे। अब इतनी मार खाने के बाद, इतनी सुबकी के बाद आके फिर बात पे ही आ गई। रिवायती जंग में भारत ने ऐसी मार खाई कि दुनिया ने तमाशा देखा। पाकिस्तानी वक्त में शामिल वसीर मौसमियाती तब्दीली मुसद्दिक मलिक की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा भारतीय रफाल ऐसे गिर रहे थे जैसे चिड़िया गिरती है। भारत ने पाकिस्तान पर हमला करके दुनिया में अपनी सुबकी करवाई। पहलगाम वाक़े के बाद हमने गैर जानिबदार तहकीकात का कहा। भारत ने कहा जंग करेंगे। भारत को हमारे पायलट्स और हमारी टेक्नोलॉजी ने मारा है। भारत ने ढोंग रचा रखा था कि रिवायती जंग में हमारा कोई सानी नहीं। भारत हमसे 7 गुना ज़्यादा असलहा दुनिया से खरीदता है। जब से जंग बंदी हुई अमरीकी सदर 9 बार कश्मीर का जिक्र कर चुके। DI खान में 2 माना पुल के करीब से निजी कंपनी के 11 मुलाजमीन अगवा। CTD के मुताबिक 3 गाड़ियों में निजी कंपनी के मुलाजमीन इस्लामाबाद से कोयटा जा रहे थे। मुल्जिमान का ताक़ुब करके 6 मुलाजमीन को बाजियाब करवा लिया गया है। दीगर 5 मगवियों समेत मुल्जिमान की तलाश जारी। भारत ने कनाडा और अमेरिका में भी मावरा अदालत कत्ल के बाद मामला रफा दफा करने की कोशिश की। भारत दहशतगर्दी को हथियार बनाना चाहता था। दुनिया पाकिस्तान को दहशतगर्दी के खात्मे के लिए एक जिम्मेदार मुल्क के तौर पर देख रही है। पाकिस्तानी सिफारती मिशन की रुकन हिना रबानी खर का बयान। कहा भारत आलमी कानून को नज़रअंदाज करना चाहता है, इसीलिए उनके वफ़द ने अक़वाम मुत्तहिदा में मसरूफियात ही नहीं रखी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहसेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा कनाडा ने मोदी को G7 सरबराह इजलास में मदऊ नहीं किया, जिससे ये पैगाम गया कि कनाडा इस रवैये को बर्दाश्त नहीं करेगा। पाकिस्तान ने मोदी का माजी भुलाने की कोशिश की, मगर मोदी का जवाब मिला रोटी खाओ वरना मेरी गोली खाओ।
इंडोनेशिया ने चीन से J-10 तैयारों की खरीदारी पर गौर शुरू कर दिया। इंडोनेशिया के नायब वज़ीर दिफा ने कहा कि पाकिस्तान की जानिब से J-10 तैयारे से भारतीय तैयारे मार गिराने को मद्देनजर रखेंगे। अमरीकी साख्ता F-15 और फ्रांसीसी रफाल तैयारों की खरीदारी भी ज़ेर गौर है। कौमी इक्तिसादी काउंसिल ने 4,224 अरब रुपए के कौमी तरक्याती बजट की मंजूरी दे दी। 1,000 अरब रुपए वफाकी तरक्याती मनसूबों के लिए, जबकि 2,869 अरब रुपए सूबाई तरक्याती मनसूबों के अखराजात के लिए मुख्तस होंगे। कौमी इक्तिसादी काउंसिल के 6 नुकाती एजेंडे की इत्तफाक़ी राय से मंजूरी दे दी गई। वज़ीर आज़म ने कहा, मुल्क मौशी तरक्की की राह पर गामजन है। ज़रई शोबा मुल्की ज़र मुबादला में इजाफे और शरह नमू में इजाफे के लिए मरकज़ी किरदार अदा करता है। ज़रई पैदावार में बतदरीज इजाफे के लिए हिकमत अमली तश्कील दी जा रही है। कराची के इलाके लियाकताबाद अल करम स्क्वायर के करीब 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 4 मुल्जिमान की होटल पर फायरिंग, 4 अफराद जख्मी। पुलिस का कहना है कि जाए वक़ुआ से शवाहिद हासिल किए तहकीकात जारी हैं। MQM का कहना है कि टाउन मेंबर अदील अली और जॉइंट QC इंचार्ज मुस्तफ़ा को निशाना बनाया गया। कारकुनान पर कातिलाना हमले की मजम्मत करते हैं। कराची की मलीर जेल से फरार 216 में से 102 कैदी पकड़े ना जा सके। गिरफ्तारी के लिए कार्रवाइयाँ जारी, 114 कैदी गिरफ्तार कर लिए गए। मुख्तलिफ थानों की पुलिस ने फरार कैदियों को गिरफ्तार करके जेल पहुँचाया। कुछ अफराद के अहले खाना भी उन्हें वापस जेल लेकर आए। वज़ीर जेल खाना जात सिंध अली हसन जरदारी का मलीर जेल का दौरा, मलीर जेल की सिक्योरिटी को मज़ीद बेहतर बनाने की हिदायत। महकमा जेल सिंध के इंतज़ामी अहदों पर सिर्फ महकमे के अंदर से तकर्रियाँ करने की पाबंदी ख़त्म करने की तैयारी को मुकम्मल कर लिया गया। कायम मकाम गवर्नर सिंध अवैस कादिर शाह ने इंतज़ामी रूल्स में तब्दीलियों के ऑर्डिनेंस की मंजूरी दे दी। नए ऑर्डिनेंस के तहत IG जेल, DIG और जेल सुपरिटेंडेंट्स के अहदों पर दीगर और सिविल सर्विस अफसरान की तैनातियाँ भी की जा सकेंगी। बहुत ज़्यादा हमें प्यार हो गया, इनको हर चीज़ का हम खाना वगैरह भी दे रहे हैं, खिलाते हैं, उनके बड़ा प्यार करते हैं, घुमाते हैं। बहुत अच्छी फीलिंग है, प्यार भी कर रहे हैं, घुमा भी रहे हैं, खाना भी खिला रहे हैं। जब कुर्बानी हो जाएंगे हमें इनकी बहुत याद आएगी, हम रोएंगे। को संभालने का भी बहुत मज़ा आता है, हमें बहुत इनसे दिल लग जाता है। गली मोहल्लों में कुर्बानी के जानवर और ऊपर से गर्मियों की छुट्टियां, बच्चों की मौजें ही मौजें। जानवरों के साथ खूब हल्ला गुला, इन्हें चारा खिलाते हैं, सैर करवाते हैं। कुर्बानी के जानवर बच्चों के दोस्त बन गए। मुल्तान में एक शहरी ने कुर्बानी के लिए सफ़ेद रंग के 20 बकरे खुद पाले हैं। खूबसूरत बकरे देखने लोग दूर दूर से आते हैं, सेल्फियां भी बनाते हैं। हैदराबाद की मवेशी मंडी में ग्राहकों को मुतवज्जो करने के लिए जगमग करती रोशनियों से सजावट। मुजफ्फरगढ़ में खूबसूरत ऊंट, शेरू और तूफान के चर्चे। कोयटा की मवेशी मंडियों में भागनाड़ी बैल तवज्जो का मरकज़। भारी भरकम और खूबसूरत बैल महंगे भी बहुत हैं। की खूबी ये है कि इसका जो एक तो गोश्त होता है वो जायकेदार होता है। दूसरी बात ये है कि ये जो ना दिखने में बहुत खूबसूरत होता है। बागनाड़ी वाला बेल जो है इसका गोश्त भी अच्छा है और ये बहुत खूबसूरत बेल भी है। मतलब इससे अच्छा और पाकिस्तान में किसी जगह पे भी इस तरह अच्छी बेल नहीं मिलेगा। 5 लाख का 370 किलो आएगा। ईद कुर्बा पर आप कौन सा जानवर लाए हैं और इसका ख्याल कैसे रख रहे हैं, या कौन सा जानवर लाने की तैयारी है? कुर्बानी के जानवर के साथ अपनी 10 सेकंड्स की वीडियो जियो न्यूज़ के साथ शेयर करें। जियो न्यूज़ आपकी ईद उल अज़हा की तैयारियां सबको दिखाएगा। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर। हुकूमती दबाव में फेक न्यूज़ फैलाकर भारतीय मीडिया ने अपने मुल्क का इमेज तबाह कर दिया। मोतबर अखबार वॉशिंगटन पोस्ट की गवाही। लिखा कि पाक भारत कशीदगी के दौरान भारतीय मीडिया पर झूठ पर मबनी गुमराह कुन खबरों का राज रहा। भारतीय मीडिया ने 9 मई को पाकिस्तान में फौजी बगावत और आर्मी चीफ की गिरफ्तारी की झूठी खबर इंतहाई ज़ोरों शोर से चलाई। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक एक भारतीय सहाफ़ी को ये खबर सरकारी नशरियाती इदारे से व्हाट्सएप पर मिली थी। मिनट्स में ये खबर पूरे भारतीय मीडिया को ब्रेकिंग न्यूज़ बन गई। हालांकि ये खबर मुकम्मल तौर पर झूठ थी। एक साबिक भारतीय नेवी एडमिरल ने कहा कि फेक न्यूज़ फैलाने की वजह से भारत इत्तलात की जंग हार गया।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुतनाज़ पैका एक्ट में तरमीम के खिलाफ PFUJ एंकर्स और सहाफ़ती तंजीमों की दरख्वास्त पर समात। अदालत ने वजारत कानून, वजारत IT, FIA और PTA को जवाब दाखिल करने के लिए आखिरी मोहलत दे दी। दौरान समात जस्टिस इनाम अमीन मिन्हाज ने कहा कि अगर जवाब दाखिल ना करवाया तो तब भी समात को आगे बढ़ाएंगे। जस्टिस इनाम ने सवाल किया कि क्या कोई भी खबर नहीं चल रही, कोई खबर देने या पब्लिकेशन से रोक रहा है। दरख्वास्त गुजारों के वकील रियासत अली आज़ाद ने कहा कि स्टे दे दें कि खबर देने पर सहाफ़ी पर कोई FIR दर्ज या गिरफ्तारी नहीं होगी। सीनियर सहाफ़ी मज़हर अब्बास ने कहा कि FIA की जानिब से सहाफ़ियों को तलब करके हिरासा किया जा रहा है, चाहते हैं जल्द फैसला हो। इस दौरान पुलिस और FIA को हिरासानी से रोका जाए। RIUJ के जनरल सेक्रेटरी आसिफ बशीर चौधरी ने कहा कि सहाफ़त को काबिल दस्तंदाजी पुलिस जुर्म बना दिया गया है। अमरीकी सदर ट्रंप की रूसी सदर पुतिन से 1 घंटा 15 मिनट तक फ़ोन पर गुफ्तगू। रूसी हुक्काम के मुताबिक यूक्रेन जंग, ईरान जौहरी माहिदे और पाकिस्तान भारत तनाज़े पर भी तबादला ख्याल हुआ। ट्रंप का कहना है कि रूस पर यूक्रेन के हमले और ईरान से मुतालिक तबादला ख्याल किया। पुतिन की गुफ्तगू मुस्बत लेकिन फौरी तौर पर अमन की तरफ जाने वाली नहीं थी। पुतिन ने यूक्रेन के हालिया हमले का जवाब देने का कहा। रूसी हुक्काम के मुताबिक ट्रंप ने ईरान के मामले में रूस की मावनत अहम करार दे दी। पोम्पियो की रूसी सदर पुतिन से फ़ोन पर गुफ्तगू। पोम्पियो की रूसी सदर से यूक्रेन में अमन कायम करने की अपील। बेंगलोर में IPL जीत के जश्न में भगदड़, 11 अफराद हलाक। भगदड़ इंडियन प्रीमियर लीग के फातेह रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की विक्ट्री परेड के दौरान हुई। रॉयल चैलेंजर की टीम के बेंगलुरु पहुंचते ही सड़कों पर लाखों का मजमा जमा हो गया। हलाक होने वालों में खवातीन और एक बच्चा भी शामिल। फिलिपाइन में HIV के केसेस 500% बढ़ गए। फिलिपाइनी वज़ीर सेहत का मुल्क भर में तिब्बी हंगामी हालत नाफिज करने का ऐलान। नए केसेस में 95% मर्दों में HIV की तशख़ीस की गई है। मुतासरा 95% मर्दों में 80% की उम्र 15 से 34 साल के दरमियान है। माहौलियाती तब्दीलियाँ अब एक आलमी बहरान की सूरत इख्तियार कर चुकी हैं और पाकिस्तान इन ममालिक में शामिल है जो सबसे ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं। आज माहौलियात का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस साल का मौजू प्लास्टिक आलूदगी का खात्मा है। यौम माहौलियात के मौके पर स्वात के खूबसूरत मकाम फजाघट पार्क में खुसूसी तकरीब का एहतमाम। मकामी क़यादत, बच्चों और शहरियों ने भरपूर शिरकत की। मेरे आर्ट वर्क का टाइटल है शहीद की मौत कौम के हयात, और मैंने उससे रिलेट करके ये आर्ट वर्क क्रिएट किया है। अपने JF-17 थंडर की बनाई है कि कैसे हमारे JF-17 थंडर ने जो है वो इंडिया के जितने जहाज़ थे वो गिराए हैं। देख रहे थे कि क्या चल रहा है और क्या अपडेट्स आ रही हैं। मैं इसमें ये मैसेज कन्वे करना चाहता हूँ। और लाहौर म्यूज़ियम में पंजाब यूनिवर्सिटी के तलबा ने ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के मुख्तलिफ वाक़यात को कैनवस पर उतार दिया। पाक फौज और अर्ज़े पाक से मोहब्बत का इजहार।